मुख्य सचिव पर टिप्पणी लिखिए। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में कार्यरत लोक सेवकों में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का होता है। इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्मठ, दूरदर्शी, सहनशील, अनुभवी तथा निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता जहाँ मुख्यमंत्री से समस्त आशाएं लगाए रखती है, वहीं सीएम के सपनों को साकार रूप देने वाला सिर्फ मुख्य सचिव होता है। इस प्रकार सीएस राज्य प्रशासन की किंग पिन है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य का मुख्य सचिव राज्य में कार्यरत समस्त लोक सेवकों में योग्यता तथा अनुभव के आधार पर वरिष्ठतम होता है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल प्राप्त अधिकारी में से किया जाता है। सामान्यतः इस संदर्भ में राज्य का मुख्य सचिव केंद्र सरकार से परामर्श करता है, लेकिन ऐसा करना कानूनी बाध्यता नहीं है। इसका चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1, प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का विशद अनुभव हो। नंबर 2, असाधारण प्रशासनिक प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व तथा उपलब्धियों से भरा सेवा काल हो। नंबर 3, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र हो। यद्यपि मुख्य सचिव का चुनाव करते समय कोई भी मुख्यमंत्री वरिष्ठ सचिवों की योग्यता, वरिष्ठता, अनुभव तथा सेवा अभिलेख को गंभीरता पूर्वक देखता है, तथापि सार्वजनिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस अधिकारी तथा मुख्यमंत्री के मध्य वैचारिक सामंजस्य होता है। प्रत्येक सीएम ऐसा मुख्य सचिव चाहता है जो उसकी नीतियों, विचारों तथा कार्यक्रमों को सही परिप्रेक्ष्य में समझते हुए क्रियान्वित कर सके। सामान्यतः राज्य का मुख्यमंत्री परिवर्तित होते ही मुख्य सचिव भी बदल जाता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। सामान्यतः सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर मुख्य सचिव भी सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सीएम द्वारा मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि मुख्य सचिव को कम से कम 3 से 4 वर्ष सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपने कार्यकाल में कुछ सार्थक परिणाम दे सके। मुख्य सचिव के कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, राज्य प्रशासन तंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री को परामर्श देना तथा स्वयं प्रशासन तंत्र को नेतृत्व प्रदान करना। नंबर 2, मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव के रूप में राजकीय, शासकीय नीतियों के निरूपण में सहायता करना तथा मंत्रिमंडलीय उप समिति के कार्यों में प्रशासनिक सहायता करना। नंबर 3, मंत्रिमंडल बैठकों की सूचना मंत्रीगण तक पहुंचाने, बैठक के निर्णयों को प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाने तथा उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने का प्रयास करना। नंबर 4, केंद्र राज्य संबंधों, क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के क्रम में पत्र व्यवहार एवं समन्वय करना। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से संबंधित संस्थापन प्रकरणों पर कार्यवाही करना। नंबर 6, राज्य क्षेत्र से बाहर के प्रकरणों में चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। नंबर 7, उच्च स्तरीय सभा, संगोष्ठी तथा कार्यशालाओं से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करना। नेक्स्ट है, राज्य के विकास हेतु कार्यक्रम एवं
योजनाएं बनाने में सहायता करना तथा उन्हें योजना आयोग से स्वीकृत करवाना तथा आपदा प्रशासन के कार्य समन्वित करना। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य प्रशासन से संबंधित विधि या नियम निर्माण में परामर्श प्रदान करना। नेक्स्ट है जनगणना के संबंध में केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन के द्वारा सहायता उपलब्ध कराना। नंबर 11 संसद तथा राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु तथ्य एवं सूचना उपलब्ध करवाना। नंबर 12 है राज्य सरकार के वेतनमानों, पदों, पदोन्नति, स्थानांतरण, पुरस्कार तथा कार्मिक विकास से संबंधित सेवा शर्तों का निर्माण करना। नेक्स्ट है विभिन्न प्रशासनिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, उद्योग मंडलों, दबाव समूहों, प्रेस तथा कार्मिक संगठनों से वार्तालाप करना, सरकार का पक्ष स्पष्ट करना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य अभिकरणों के मध्य विवाद की स्थिति में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य प्रशासन के कार्यक्रम में सेवारत संस्थाओं तथा कार्मिकों पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न विभागों से प्राप्त बजटीय अनुमानों को एकीकृत करते हुए मंत्रिमंडल के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करवाना तथा विधायिका द्वारा स्वीकृत बजट को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करवाना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के राज्य में भ्रमण पर व्यवस्थाएं करवाना। नेक्स्ट है संस्कृति आदान प्रदान, कला एवं संस्कृति विकास पुरस्कार एवं प्रोत्साहन तथा करों एवं शुल्कों के क्रम में आवश्यक कदम उठाना। मुख्य सचिव के उपरोक्त कार्यों को देखते हुए राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका को निम्न प्रकार बताया जा सकता है। नंबर 1 मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में। नंबर 2 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। नंबर 3 कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में। नंबर 4 विभिन्न स्तरों पर समन्वयकर्ता के रूप में। और नंबर 5 है आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में पूरे राज्य प्रशासन की धुरी के रूप में कार्य करता है। वह मुख्यमंत्री का अत्यधिक विश्वास प्राप्त व्यक्ति होता है और सारा राज्य प्रशासन जो है उसी में समाहित होता है।